क्या है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको परमेश्वर चुनता। हमारी हिंदी की बाइबल में धन्य आया है, लेकिन तमिल और मलयालम बाइबल में आया भाग्यवान। आप बड़े भाग्यवान हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना। ये ईश्वर की बड़ी कृपा आपके जीवन में हुई कि उसने इतनी बड़ी दुनिया से चुना और बड़े ज्ञान और ध्यान से चुना, रैंडम नहीं चुना। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले आपको चुना। परमेश्वर जिसको चुनता उसने मुझे चुना, भाई रघु को चुना, उनके परिवार को चुना, आप सभी को चुना। ये परमेश्वर का चुनाव है। और दूसरा क्या कहता है? चुनता है और अपने समीप आने देता। बहुत नजदीकी का रिश्ता हमारा परमेश्वर से, एक बहुत नजदीकी का रिश्ता। हम जब प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते क्या कहते? जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार। इससे नजदीकी के दुनिया में कोई और रिश्ता नहीं। परमेश्वर की संतान बनने का हमें अधिकार नहीं। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो उसने आपको चुना, अपनी संतान बनाया, और वही नहीं, वो तेरे आंगनों में वास कर, उसकी समीपता में उसने हमें चुना, संतान बनाया, अपने समीप रखा। प्रभु यीशु मसीह का नाम है, एक नाम है इमैनुअल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। आज परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जा करके तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। फिर हम परमेश्वर के साथ। और आखिर में क्या कहता है? तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त संतुष्टि। ये दाऊद का भजन है। और अपने 23 भजन में क्या कहता है? कोई कमी नहीं हो, मेरा कटोरा उमड़ता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर की असीम कृपा है आपके जीवन, जो आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। ये उसकी असीम कृपा है, उसने आपको चुना। ये परमेश्वर का, हालांकि किसी भक्त के द्वारा आपने परमेश्वर का वचन सुना होगा, लेकिन ये साक्षात ईश्वर का काम आपके जीवन में हुआ। जहां भी हैं आप, जो भी हैं, जिस बैकग्राउंड से, परमेश्वर का काम। और उसने आपको अपनी संतान। तीसरा, आपके साथ 48 साल से मैंने प्रभु की संगत अनुभव की, और वो आपके जीवन में घटी न। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, मेरा कटोरा उमड़। आप कटोरे से पी लेंगे परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं आपके मन में ये बैठा देना चाहता हूँ कि आपके उद्धार का काम ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर ने काम किया। उसके नाम की जय जयकार हो। आज मैं आपके सामने मूसा की बुलाहट, मूसा को जो परमेश्वर ने बुलाया, 4 बार हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को 4 स्थानों में 4 जगह से बुलाया, और उसका अध्ययन आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो हम जानेंगे कि मूसा था कौन। मूसा एक इब्रानी व्यक्ति था, जो मिस्र के बंधन में, जब इब्रानी लोग थे उस समय उसका जन्म, और उस समय राजा की आज्ञा थी कि जितने बालक जन्म हो उनको नील नदी में बहा दिया जाए, उनको मार डाला। हम क्या पढ़ते हैं? जब उसको नील नदी में उसकी मां ने बहा दी, वहां पर हम पढ़ते हैं फारून की बेटी ने मूसा को नील नदी इस टोकरी से बहाया था। मूसा का नाम है पानी से निकाला। वो मृत्यु की नदी से परमेश्वर ने उसे जीवन। अगर आपने इसका वृतांत अवश्य पढ़ा। फारून की बेटी नदी के किनारे टहल रही थी और एक बच्चे के रोने की आवाज से, मैं कभी कभी सोचता हूँ परमेश्वर की योजना थी। जब मूसा उस नील नदी, जो मौत की नदी थी, बहा जा रहा था, तो हम क्या पढ़ते हैं? उस समय फारून की बेटी थी। अगर उस दिन वो नहाने ना आती, समझिए अगर उसको सर्दी जुकाम हो गया होता और घर में ही गर्म पानी से नहा लेती, तो मूसा बह जाता। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर का भक्त हमें इस मौत की नदी से, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना। इसलिए हम देखते हैं मूसा जब सयाना हुआ तो उसका ध्यान कहां था? बंधुए भाइयों की ओर था। मूसा की पहचान हम पढ़ते हैं, उसने फारून की बेटी का पुत्र कहलाने से अपने आप को इनकार कर दिया। मूसा जो है बहुत अच्छी शिक्षा पाया था। ये हम प्रेरितों के किताब के 7 अध्याय के 22 वचन में पढ़ते हैं। मिस्र की सारी विद्या और सब कामों में शक्तिशाली व्यक्ति, मतलब बहुत पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन कर क्या रहा? अपने ससुर की भेड़ें, अपनी नहीं, मतलब भेड़ों का चरवाहा था, वो भी अपनी नहीं दूसरे की, मतलब बहुत छोटा काम कर रहा। एक बार जब मैं पंजाब गया तो वहां पर अखबार में आया था इंजीनियर किसान, मतलब इंजीनियरिंग पढ़ के अभी खेती कर रहे हैं। जब मैंने वो हेडिंग को पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा।
खेती करने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, खेती करने के लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, कोई भी खेती। हमारे शुरू के जमाने में ज्यादातर किसान लोग अनपढ़ होते। इंजीनियर किसान किस लिए हैं? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए इंजीनियरिंग करने के बाद किसानी कर। लेकिन मूसा जो इतना पढ़ा, ऐसा नहीं है कि वो राजमहल में नहीं रह सकता, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया और प्रभु के लोगों के लिए सबसे छोटा काम, गड़रिये का काम। तो हम देखते हैं जब वो गड़रिये का काम उसने किया, पढ़ते हैं उसके बाद समय परमेश्वर ने उससे बुलाया। आप हमारे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकाल दीजिए और मैं आपके साथ 1 से 8 वचन तक पढ़ना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से 8 वचन मैं पढ़ूंगा। मूसा अपने ससुर इस्रो नामक मिद्यान के राजा की भेड़ बकरियों को चराता था। वह उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब प्रभु ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपने मुंह ढांप लिया। फिर प्रभु ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुखों को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैं चित्त लगाया। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से आशीष दे। परमेश्वर ने मूसा को 4 बार पुकारा और किसके बीच से पुकारा? अंग्रेजी में एक शब्द आता है, फ्रॉम द मिस्ट, MIDST, उसके बीच से। ये मूसा की पहली पुकार है जब वो अपने ससुर की भेड़ें चरा। यहां पर हम पढ़ते हैं, तब होरेब नामक पहाड़ी के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और दृष्टि करके क्या देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म। पहली पुकार, मूसा ने जो पहला शब्द परमेश्वर का सुना वो था, जलती हुई झाड़ी के बीच से कोई बोल रहा, झाड़ी जल रही है लेकिन झाड़ी राख नहीं। बड़े अचंभे की बात, ऐसी कोई झाड़ी आपने देखी जो झाड़ी जले हो कभी राख नहीं? ना इंडिया में है ना नेपाल में है, लेकिन ऐसी झाड़ी एक समय इजराइल देश को, कौन सी प्रभु, झाड़ी जल रही है, राख नहीं। समझिए, अर्थात इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये होगा, प्रभु यीशु मसीह मारा जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात। हम लोग सभी अपने घरों में बल्ब जलाते, क्या कहते हैं, लाला बल्ब जला दो, लेकिन बल्ब में अगर आप देखें कि फिलामेंट जल तो रहा है लेकिन राख नहीं हो। जब बल्ब का आविष्कार तो थॉमस अल्वा एडिसन ने 3000 बल्ब बनाने के बाद ये बल्ब बना पाए। इसमें बड़ा अचंभा है कि बल्ब जल भी रहा है, राख नहीं। 3000 बल्ब बनाए लेकिन जैसे वो ऑन करते फट हो। लेकिन फिर थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसी गैस बनाई कि जले भी और राख भी ना हो। ये बहुत बड़ा अचंभा है भाई और बहनों, इसको आप सब लोग इस्तेमाल, लेकिन इसके पीछे उस कहानी को नहीं। आज भी थॉमस अल्वा एडिसन की लैब अमेरिका में। यहां पर हम पढ़ते हैं झाड़ी जली, लेकिन ये यीशु मसीह की तस्वीर है, उनकी क्रूस की मृत्यु। मूसा ने देखा ये झाड़ी जल रही है, बड़ा अजीब है। मैं इस अचंभे को देखूं भाई और बहनों, जब हम आराधना करते हैं, हमारे कई भाई हैं इतने अच्छे, ये एक बड़ा अचंभा है। एक ही एक व्यक्ति आया जो मरा और खतिंदी में दुनिया में जितने भी आए सभी मर गए, करोड़ों अरबों लोग पैदा हुए, लेकिन राख मिट्टी में मिल गए, कब्र से जिंदा निकला मेरा प्यारा है, प्यारा है। समझिए, दुनिया में जितने भी आए सभी मर गए, लेकिन एक यीशु मसीह। तो पहला दर्शन प्रभु यीशु मसीह का। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? 4 वचन में आए, जब
प्रभु ने देखा कि मूसा देखने को बड़ा चला जाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो कौन सी भूमि पवित्र है? जहां पर परमेश्वर की मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर, जहां पर जहां पर याकूब ने दर्शन पाए, वहां पर उसने एक छोटा सा पत्थर खड़ा किया और उस पर थोड़ा तेल डाला अपनी यादगार के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या जहां पर तूने खंबे को अभिषेकित किया, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वही परमेश्वर का। भाई बहन, यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। पास मत। अगर कोई व्यक्ति होता तो क्या कहता, कहीं आग लगी, लाला जल्दी आओ बचा। लेकिन यीशु मसीह के अंदर आग का कोई प्रभाव, ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसमें दर्शन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने कहा, मैंने सुना है लोगों की चिल्लाहट, लोग जो इजरायली लोग जिस कष्ट में हैं, जिस प्रकार से वो परिश्रम करते हैं, जिस प्रकार से उनको ताड़ना दी जा रही है, उसको मैंने याद किया है, देखा है, और मैं स्वर्ग से उतर आया हूं। और क्या कहता है, मैंने चित्त लगाया है ताकि छुड़ाऊं। लेकिन छुड़ाने के लिए एक आदमी थे। मूसा का पहला बुत, जलती हुई झाड़ी के बीच से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। परमेश्वर ने क्या, अपने पैर से जो स्थान पर खड़ा है पवित्र, आराधना का समय बहुत पवित्र। हालांकि हम विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए, लेकिन जहां पर भी आप जुड़े हुए वहां पर परमेश्वर है। कि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व विद्यमान परमेश्वर। इसलिए हमें बड़े भय के साथ, लेकिन आप आगे भी पढ़ते हैं, आप हमारे साथ 6 वचन पढ़िए। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप, समझिएगा, तो अपने मुंह को ढांपा पैर से। इसका क्या अर्थ? भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े भय और अपने मुंह को ढांप परमेश्वर का दर्शन पाना। ऐसा है, नबी के 6 अध्याय में क्या पढ़ा, जब करूब परमेश्वर की उपस्थिति में उड़ते हैं तो 2 पंखों से क्या करते हैं, अपने मुंह को ढकते हैं, 2 पंखों से पैर को ढकते हैं, 2 पंखों से, और एक दूसरे से क्या कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर। हमारा परमेश्वर अत्यंत पवित्र, उसका दर्शन, उसकी उपस्थिति में आना आपका बड़ा भाग। लेकिन हमें कैसे आना? बड़े भय और बड़ी भक्ति से। मूसा परमेश्वर की पहली आवाज जो मूसा ने सुनी वो थी जलती हुई झाड़ी के बीच। उसका उद्देश्य उद्धार दे। मूसा का ही उद्धार इस्राएल भय होता तो यहोवा के दूत, द एंजल ऑफ गॉड। और पुराने नियम में जहां कहीं भी आप देखेंगे द एंजल ऑफ द लॉर्ड या यहोवा के दूत जहां भी बुलाया है, वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने के पहले अस्तित्व था। अस्तित्व ही नहीं है, उन्होंने दर्शन भी दिए। कई बार लोग पूछते हैं, मसीहा तो सिर्फ 2000 साल पुरानी, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह कहां थे? अगर थे तो भाई और बहनों, मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूं, एक ही एक व्यक्ति है जिसका अस्तित्व संसार में आने के पहले, बाकी किसी का कोई अस्तित्व। एक इंसान का अस्तित्व जिस दिन वो पैदा होता है शुरू होता है और मरने के बाद अस्तित्व समाप्त होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व क्या है? इस संसार में आने के पहले उन्होंने क्या कहा? इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। अब्राहम प्रभु यीशु मसीह के 2165 वर्ष पूर्व हुए, 42 पीढ़ियों के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, अब्राहम की संतान कहा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या? मैं उनके पहले। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से पूछा, मसीह कौन है? दाऊद की संतान है। तो दाऊद से प्रभु क्यों कहता है? दाऊद की संतान मनुष्य के रूप, ईश्वर के रूप में परमेश्वर के प्रभु, अर्थात ईश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद को बनाया और मनुष्य के रूप में उनके खानदान से वो बहुत बड़ी 3 रूपों में इस संसार में आने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन, यहोवा के दूत के रूप में यहाँ पर है, हाजिरा को दर्शन दिया, और कई जगह यहोवा के दूत ने दर्शन दिए हैं। मनुष्य के रूप में अब्राहम को दर्शन दिए और कई लोगों को दर्शन, और परमेश्वर के पुत्र के रूप में सदरक मेशक अबेदनगो को दर्शन। देखते हैं यहाँ दर्शन, यहोवा के दूत को पहला दर्शन प्रभु यीशु मसीह का हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पुत्र, कोई दूसरा जरिया नहीं। अगर किसी को भी ईश्वर के पास आना,
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14 में क्या, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास। बहुत से लोग जब हम सुसमाचार सुनाते क्या कहते हैं, जी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं। परमेश्वर को कभी नहीं जानते। परमेश्वर को अगर जानना तो पहले प्रभु यीशु मसीह को जानो। इस प्रकार से उन्होंने कैलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हमारे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय और उसका 6 वचन। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 6 वचन। यहाँ पर हम यूं पढ़ते हैं, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों तथा उन धर्म वृद्धों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा। फिर से पढ़िए, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों तथा उन धर्म वृद्धों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। आपने पढ़ा इसको? वध किया हुआ मेमना पड़ा हुआ नहीं देखा। जो वध हो जाता है वो पड़ा रहता, कभी खड़ा नहीं हो सकता। मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़, मरा हुआ खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिए हैं उसमें कई बार एक शब्द इस्तेमाल, यीशु मसीह को खड़े हुए देख। जब 7 चेले समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, पूरी रात पकड़ी, एक भी ना पाई, तो प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, समुद्र के किनारे खड़े हुए। कब्र में मरियम प्रभु यीशु मसीह को द्रव्य लगाने गई, प्रभु यीशु मसीह पीछे खड़े हुए थे, पड़े नहीं। बाकी सब खड़े हुए हैं, बाकी सब कब्रें दुनिया बंद है, एक कब्र वो यहाँ नहीं है। जितने संत नबी और महापुरुष आए सब मर गए और खत्म है, लेकिन प्रभु यीशु मुर्दों में से फिर। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वध किया हुआ मेमना खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह झाड़ी जली खाक राख ने इस अचंबे को मैं क्या कहता है, मैं देखूं, इसके अवलोकन की जरूरत है भाई और बहन। बार बार हमें इसको अवलोकन करना, जब भी हम ज्ञान, हर एक चीज को हमें अपने दिमाग से, क्यों प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में मनुष्य के रूप में वो अवश्य मारे गए, ईश्वरत्व उनका नहीं मरा, ईश्वर के रूप में वो मनुष्य भी थे, वो ईश्वर थे। बाकी जितने आए दुनिया में वो मात्र मनुष्य थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मनुष्यत्व भी है, ईश्वरत्व भी है, और ऐसा एक ही एक, दूसरा कोई नहीं। हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने पहली बार जलती हुई झाड़ी के बीच से पुकारा है। दूसरा हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को, आप हमारे साथ निर्गमन का 19 अध्याय निकाल लीजिए। निर्गमन का 19 अध्याय और 1 से लेके 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 19, 1 से 6। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन सीने के निर्जन प्रदेश में आए। जब वे रिपीदिम के प्रस्थान करके सीने के निर्जन प्रदेश में आए, तब उन्होंने निर्जन प्रदेश में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और प्रभु ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो का पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी आज्ञा मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों से उत्तम मेरा निज ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों के राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें इस्राएलियों से कहनी है। यहाँ पर हमने 3 वचन में पढ़ा, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और प्रभु ने पर्वत पर से उसको पुकार कर, अंग्रेजी में आता है द मिस्ट ऑफ द माउंट, पर्वत के बीच में कोई होता है, पहाड़ के बीच में कोई रस, परमेश्वर पहाड़ों के बीच में, जैसा मैंने आपसे कहा, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। और यहाँ पर देखिए, पहले झाड़ी कहाँ थी, जमीन पर, पहाड़ कहाँ पर होता है, नीचे पर। पहले जमीन से, साधारण जमीन, उद्धार देने के लिए। आप परमेश्वर किस लिए पुकार रहा है, प्रतिज्ञा का वचन, वाचा का वचन दे, उद्धार दिया। उद्धार के साथ में वचन भी बहुत जरूरी, सिर्फ उद्धार पाप है और वचन नहीं तो हम चलेंगे। 3 महीने के बाद परमेश्वर ने मूसा को पर्वत के बीच से, हमारी पुकार, हमारी चाल ऊंची ऊंची होती, हम उसी स्तर में नहीं रहते। मसीह जीवन स्थिर जीवन नहीं, हमारा चलायमान जीवन। उद्धार हमारी विश्वास का शुरुआत है भाई और बहन, उद्धार शिखर नहीं,
उद्धार, कई लोग बोलते हैं हमने उद्धार पा लिया, लेकिन उससे आगे कभी नहीं बढ़ा। उद्धार हमारे मसीह जीवन की सिर्फ शुरुआत है, शिखर नहीं। हमें आगे वचन में पढ़, तो यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर यहोवा ने मूसा को ऊपर चढ़ा, हमें ऊपर चढ़ा। मत्ती के 5 अध्याय में क्या भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे जा रही थी, क्योंकि बहुत लोगों को उन्होंने चंगा किया। और हम पढ़ते हैं 14 शहरों की भीड़ थी, बीमारी, मिर्गी वाले और जितने दुष्ट आत्माओं से प्रभावित लोग, सबको प्रभु ने चंगा। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं 5 अध्याय के, यीशु पहाड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और उसके चेले उसके पास। भीड़ नहीं गई, कोई कष्ट नहीं उठाना चाहे, सिर्फ कौन चढ़ा? उसके चेले चढ़े। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपको कष्ट उठाने की मानसिकता होनी चाहिए। और उन्होंने 5, 6 और 7 अध्याय का वचन सुना। और 8 अध्याय के एक वचन पढ़िए, यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरे तो भीड़ फिरती। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के बीच 10 आज्ञाएं दी, किस मार्ग से हमें चलना है। तेरा मार्ग, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए प्रकाश और मेरे कदम के लिए दीपक। परमेश्वर ने वहां क्या पढ़ते, 2 पट्टी वाचा का वचन दी। 2 पट्टियां क्यों दी, एक ही क्यों नहीं दी? एक ही में लिख सकते थे। हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर के लिए, हमारी जिम्मेदारी, मनुष्य बहुत जिम्मेदार, मसीह लोग जिम्मेदार लोग। परमेश्वर ने 2 पट्टियां दी। और किसकी पट्टी? कागज में नहीं लिखा, परमेश्वर पत्थर पर लिख करके दिया, ताकि कोई बदल ना सके। परमेश्वर वचन भाइयों टीका नहीं करना और बदलना भी, ये बहुत गंभीर वचन है। ये स्वर्ग से उतरा हुआ वचन है, कोई साधारण किताब नहीं। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, बाइबल अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। 31 दिसंबर को हर एक साल एक लिस्ट बनी, कौन सी किताब सबसे अधिक छपी, सबसे अधिक बिकी। और हर एक साल बाइबल सबसे अधिक छपने वाली, सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। इस बाइबल को कोई भी किताब पीछे नहीं छोड़ पाती। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर। आज बाइबल 3500 भाषाओं में प्रकाशित, संसार में करीब 7200 भाषाएं बोली जाती, लेकिन बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो 3500 भाषाओं में, कोई दूसरी किताब 3000 तो छोड़ दीजिए, 500 भाषाओं में भी नहीं। क्यों? मत्ती के 24 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा था, जगत का अंत आने के पहले ये सुसमाचार सारे विश्व में प्रचार किया। जगत का अंत आने के पहले ये सुसमाचार सारे विश्व में प्रचार किया। अगर वचन नहीं तो कैसे? इसलिए आप देखिए इतनी 1000 भाषाओं में, ये एक चमत्कार है भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो एक चमत्कार है। बाइबल जो आपके पास है, ये भी एक चमत्कार है। ये कोई साधारण पुस्तक, ये ईश्वर के वचन। मैं इसको चैलेंज करता हूं, आप देखिए, गूगल में मार के देखिए क्यों बाइबल इतनी भाषा। देखिए, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। हमें इस महान विश्वास को जो परमेश्वर ने देश को समझना है। हम बिना दिमाग लगाए नहीं, क्यों बाइबल इतनी भाषाओं में? मूसा ने क्या कहा, मैं इस अचंभे को निरीक्षण करूंगा। प्रभु यीशु मसीह मरा तो खत्म क्यों नहीं, सड़ क्यों नहीं जैसे दूसरों के शरीर? कि वो परमेश्वर थे, उन्होंने कोई पाप नहीं, क्योंकि वो पवित्र पैदा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, इसलिए इतनी भाषाओं में। हमें इस पर घमंड कर, मैं घमंड करता हूं भाई अपने प्रभु पर, मैं उसके जैसा कोई भी नहीं। मेरा प्रेमी, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? 5, 9 और 10 वचन में, मेरा प्रेमी 10,000 से भाई और बहनों अपने प्रभु पहचानना है। परमेश्वर ने 2 पत्थर पर, पत्थर की वचन से बाहर जा नहीं सकते। फकीर बन, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से आपको 2 और बता करके यहाँ पर खत्म करूंगा। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और 24 अध्याय, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 16 और 17 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा समय समाप्त होने वाला है। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय और 16 और 17 वचन। तब प्रभु के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन प्रभु ने मूसा को बादल के बीच से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में प्रभु का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा दिखाई देता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। 25 का 10 वचन भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 25 अध्याय उसका 10 वचन। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 1 मीटर 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई ऊंचाई 67.5 सेंटीमीटर हो, और उसके चौके सोने से भीतर और बाहर मड़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनना। ये है
तीसरी पुकार बादल के बीच से। देखिए, पहले झाड़ी जमीन पर थी, वहां से पहाड़ पर से, लेकिन बादल जो है पहाड़ के भी हमें ऊंचे ऊंचे पुकार। मसीह जीवन ऊंचा ऊंचा होता है। किस लिए पुकारा? पहली बार पुकारा था उद्धार देने के लिए। दूसरा पुकारा वचन जिस मार्ग में हमें चलना उसको बताने के। अभी यहाँ पर है परमेश्वर के भवन का निर्माण, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का निवास स्थान है, जहाँ परमेश्वर निवास करता। पवित्र परमेश्वर के पास ये पापी लोग कैसे हो, इसलिए मैंने कहा हमें बड़ी भय और भक्ति। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8 और 9 वचन में है इसी में कि मैं उनके बीच में निवास करूंगा। परमेश्वर की हमेशा से इच्छा रही मनुष्यों के बीच में, जैसा मैंने आपसे यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा, उसका नाम है इम्मानुएल। लेकिन वो कैसे निवास, उसका पूरा योजना, पूरा नक्शा परमेश्वर ने मूसा को, ये भाई और बहनों, हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने तीसरी बार पुकार करके मूसा को अपने भवन निर्माण नक्शा दिखाया। और हम देखते हैं जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही मूसा ने परमेश्वर के भवन का, मूसा ने अपनी मन मर्जी से कुछ भी, परमेश्वर ने जैसा वैसा ही बनाया। और निर्गमन के आखिरी अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? तब बादल मिलाप के तंबू पर छा गया। 40 अध्याय का 34 वचन, और प्रभु का तेज निवास स्थान पर भर गया। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सेवा करें, क्या होगा? प्रभु का तेज, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड, ओ परमेश्वर का तेज तंबू पर छा गया और प्रभु का तेज निवास स्थान में भर गया। हम देखते हैं बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, प्रभु का तेज जो निवास स्थान में भर गया था, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश कर। और आखिरी मैं आपको पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूं लैब व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और पहला वचन। लैब व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। प्रभु ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कहे, तुम में से यदि कोई मनुष्य प्रभु के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका पशु, बलि पशु, गाय बैल और भेड़ बकरियों में से एक। हमारी आराधना, आप समझना, पूरे ब्रह्मांड की रचना, अगर आप बाइबल को पढ़ें, पूरे ब्रह्मांड की रचना, इस पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, सितारों की रचना में सिर्फ 2 अध्याय है। लेकिन परमेश्वर के घर की रचना हम पढ़ते 24 अध्याय से लेकर 16 अध्याय। लेकिन परमेश्वर की आराधना कैसे, परमेश्वर के पास कैसे आना है, उसके लिए हमारे पास एक पूरी किताब है, 27 अध्याय। लैब मिलाप वाले तंबू के बीच अब परमेश्वर का तेज जमीन पर उतर आया और उसके बीच में परमेश्वर यहोवा स्वयं अपने लोगों के बीच में आया और उसके बीच से। लेकिन उसका उद्देश्य, पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्यों से किस प्रकार से अपना संबंध स्थापित, पापी मनुष्य किस प्रकार से पवित्र परमेश्वर की आराधना कर सकता है। पूरी किताब में हम सकते हैं 5 प्रकार के यहाँ पर बलिदान है, चढ़ावे हैं, कैसे हमें उन चढ़ावा, एक विधि दी गई, उस विधि के अनुसार मन मर्जी से कुछ चढ़ाने का हमें कुछ नया नहीं, हम नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं यहोवा का तेज भर गया, पर महिमा का परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आया और सब लोगों ने उस तेज को देख। पहले जितने दर्शन थे वो सिर्फ मूसा के लिए थे और कुछ चुने हुए लोगों के लिए थे, लेकिन आप सारी पब्लिक यहोवा का तेज उस तंबू में निवास था। भाई और बहनों, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह, क्या हमने मूसा के समान कुछ नया पाया है, कुछ ऊंचा पाया है? जिस प्रकार से मूसा ऊंचा, मूसा का जीवन कितना, हम क्या करते हैं, हम कुछ परमेश्वर के पास आए और क्या हमने कुछ और प्रकाश, मूसा परमेश्वर वचन पर चलने वाला, परमेश्वर ने कितना उसका आदर किया, उसे परमेश्वर के लिए सब कुछ, राजमहल उसका, सब प्रकार की शिक्षा उसने मिस्र देश की, क्या हम पढ़ते हैं सारी विद्या, मतलब तो हाईएस्ट एजुकेशन। तो कहते हैं आजकल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा, लेकिन क्या कर रहा, भेड़ चरा रहा, लेकिन उसका सेवा का प्रतिफल बेकार नहीं। क्या पढ़ते हैं, मूसा को मिट्टी किसने दी? परमेश्वर ने स्वयं। सोच, एक ही आदमी को मिट्टी परमेश्वर ने दी, वो है सबसे नम्र व्यक्ति। हम क्या पढ़ते हैं, मूसा एक कैसा व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देख, कितना बड़ा भाग्य। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर साक्षात दर्शन, वो प्रतिज्ञा देश में प्रवेश तो
नहीं कर पाया अपने जीते जी, लेकिन प्रतिज्ञा देश में आया और उस रूपांतरण पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला। और भाई और बहनों, हमारा परिश्रम, हमारी न्यौछावर परमेश्वर के लिए कभी बेकार नहीं। आप जो अपना सब कुछ प्रभु के पीछे भी बेकार नहीं था। प्रभु जो उसके पीछे चलते उनका सदैव प्रतिफल दे। परमेश्वर करे कि हम भी मूसा के बुलाहट आ गया। परमेश्वर भाई और बहन